वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। और सबसे पहले आप सभी को हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर देखेंगे, आबकारी विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 27 तारीख को एग्जाम है। आपके पास मात्र 2 दिन का टाइम है। आज का तो निकल जाइए भैया, 25 और 26 आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। फिर ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपको मात्र 10 क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पे 10 क्वेश्चन का टारगेट लिए हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। और सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं यहाँ पे, तो सभी को राइट आंसर पता होगा, भिंडोल कहा जाता है। ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कमाल का क्वेश्चन रहने वाला है और डायरेक्ट आंसर पर बात करेंगे, आंसर पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। खटमल को क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ढेकी, जाता, ढेगुना, देना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे सी, देना, क्योंकि खटमल को यहाँ पे PSC ने देना लिया है भाई, है ना। यहाँ पे बात करें खटमल को तो देना लिए यहाँ पे, तो इसलिए अभी इसी को यहाँ पे क्लिक बोल दिए हैं ना। छत्तीसगढ़ी में खटमल को ढेकुना कहा जाता है। आयोग ने देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन भी किया गया है यहाँ पर कि आयोग खटमल को ढेकुना कहते हैं, है ना, ढेकुना कहते हैं, कहा जाता है, देखिए लिखा है। लेकिन आयोग ने उत्तर क्या लिया है, देना लिया गया का। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो कमाल का क्वेश्चन है। और चल, सतकोशा में कौन सा समास है, सतकोशा में कौन सा समास था, पुरुष द्विगु है। यहाँ पे देखिए, सत्य मतलब गिनती, मतलब है ना, 7 की यहाँ पे तुलना कर रहे हैं भैया, 7 से, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्विगु, है ना, द्विगु समास रहेगा, डी इसका सही हो जाएगा। ये भी जरूरी रहेगा भैया, जहाँ पर गिनती है 10 आनंद है ना, जैसे कि 10 और ऐसा टाइप है। तो वहाँ पे जैसे कि माता और पिता में द्वंद्व, मतलब ये वाला डेस लग रहा है जहाँ पे, जैसे कि ऐसा है या और है, माता और पिता है अगर, तो इसमें द्वंद्व समास रहेंगे दोस्तों। चलिए, अगला है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है, छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है, जल्दी बताइएगा भैया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, देवनागरी लिपि यहाँ पे सही हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ी में नाती का स्त्रीलिंग क्या होता है, छत्तीसगढ़ी में नाती का स्त्रीलिंग बताना है आपको, है ना। नाती का स्त्रीलिंग हो जाएगा सी, नतनिन, नतनिन ही होगा ना भाई। नाती किसको कहते हैं, उसका नतनिन ही होगा ना। नातिन तो नहीं होगा, नातिन भी नहीं होगा ना, नतन ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है भैया यहाँ पर। चलिए, छत्तीसगढ़ी जनूला का उत्तर दीजिए यहाँ पे। फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोर। तो क्या हो जाएगी भैया, सेमी, रमकेरिया, खीरा, मुनगा, फूल फूले रिंगी चिंगी, यहाँ पे फल फरे लमडोर, मतलब लंबा रही है ना, कहा थे तो कहा हुई डी, मुनगा। बासिन भी बहुत सारा फूल लग रही पेड़ मन में, फटे थे बने लंबा से मुनगा, ठीक। छत्तीसगढ़ी जनौला की उत्तर दीजिए यहाँ पे। अगला है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देना भैया, कुबरा बुढ़वा खून खाए, कुबरा बुढ़वा खून खाए, यहाँ पे खून खाए बोले तो का राइट हो जाए भैया, इमली, है ना। बोले हो जैसे कि इमली खाने से सबको झल पता हो कि इमली खाने से ब्लड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, ठीक है। इमली ज़्यादा इसलिए बोले जाते हैं कि इमली का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलो, अगला क्वेश्चन है, गिरसेती कुबरा बूढ़ा खून खा के कहा थे, देखिए लिखा है भी ये। पुराना जनौला मन जो भी बनाया हुई तो एकदम सोच विचार के बनाए हुए, हमन तो कोई इतना फालतू की के। चलो, निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है भैया, उक्ति, बुड़ती, कमारी, भंडार। तो एक राइट आंसर का हो जाही, ये कमारी, कमारी उक्ति बुड़ती रक्सेल भंडार होते हैं ना। तो भैया ये कमारी तो कोई दिशा नो है, तो ये गलत हो जी, भी इसका सही हो जी। चलो, रक्सु भी बोलते। परिय शब्द का तात्पर्य क्या है, परिय काला के थे भैया, अब भाई परिय मतलब सुन के सब जन आवाज मत जाए। जिस पर खेती न की जा सके हो, खेतों के बीच का रास्ता, खरीफ फसल, पानी भरा खेत। तो जिस पर खेती नहीं किया जा सकता यहाँ पे, ये इसका सही हो जाएगा, जहाँ अपना गंदगी साफ करने जाते हैं भैया, सब परिय में। निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली जाती है भैया, बहुत लोगों को देखा मैं भी। अंचल बस्तर में कौन सी बोली जाती है भैया, तो हो जाएगा बी, पारधी, पारधी यहाँ पे बोली जाती है। चलिए, गोड़ी, दोरली तथा परजीवी बोली का प्रयोग का अंचल में किया जाता है, उपयुक्त विकल्पों में से जो है ना, गोंडी यहाँ पे। चलो, अगला क्वेश्चन है,
दोरली मुख्य किस जिले की भाषा है? दोरली कौन सी जिले की भाषा है? अपने अपने जिले का तो सभी को पता होगा, लेकिन आपको सभी जिले को पता होना चाहिए। चलिए, दोरली का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, सुकमा जिले में बोला जाता है दोस्तों। बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? बस्तर की संपर्क भाषा क्या है? हल्बी। सी इसका सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पंडो भाषा किस भाषा की भाषा परिवार का सदस्य है? पंडो भाषा, तो किसका हो जाएगा? सी, है ना, हुंडारी। यहाँ पे सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतिम निर्णय हेतु प्रचलित खाना है, यहाँ पे अंतिम निर्णय हेतु का है, गाय न गरु मतलब सुख सूते हरू, चारी गोट छिटका पानी, तीन तिखार महाविचार, थोरके के झांझ बहुते के मंजीरा। झांझ है ना, कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तीन तिखार महाविचार। चलो ये सही हो जाइएगा। अधर्मा फाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अधर्मा फाटना मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? अधर्मा फाटा थे कर इसे की बोलते ना, तो जी डी, वज्रपात होना भैया। ठीक। इस राज्य में मुहावरों को छाती फाड़ना का अर्थ निम्न में इसमें क्या है? छाती फटना मतलब आपका छाती फटना, सहन नहीं होना, अत्याचार करना, ईर्ष्या करना, चुनौती देना, तो राइट आंसर हो जाएगा सहन नहीं होना, ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? लज्जित होना का क्या हो जाएगा? असी, मुंडी गड़ियाना। लज्जित होना मतलब मुंडी गड़ियाना। भैया यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चला जा रहा हूँ, क्योंकि भाई टाइम नहीं है यहाँ पर, जितना हो सके आपका क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते चले जाता हूँ भैया, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं भाषा से यहाँ पे। चलिए, कुंडुक बोली कौन सी बोलते हैं, मतलब कौन बोलते हैं, मतलब कुंडुक बोली कौन बोलते हैं? डी, डी यहाँ पे हो जाएगा उराव। ठीक है, निम्न में से छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया? गिरमा। ठीक, बी इसका सही, गेरवा भी बोलता है ना मना, लेकिन गेरवा भी बोलते हैं, गिरमा भी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में भंदई किसे कहते हैं? भंदई काला कहते हैं भैया? तो पुरुषों की चप्पल, जूता, कुरिया, गमछा, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा ने यहाँ पे देखिए सीजीपीएससी की फिर से बात आएगा भैया, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है ना। चप्पल को कहते हैं यहाँ पे, है ना, चप्पल को भंदई चप्पल को कहते हैं। लोक आयोग ने इसको त्रिकारण उपयुक्त वचन में से कोई नहीं लिया गया भाई, त्रुटि के कारण, मतलब कुछ लिपिक त्रुटि के कारण। लिपिक त्रुटि मान के, जैसे कि मात्रा हो गया, जैसे कुरिया में बड़ा ई की मात्रा आ गया, छोटी ई की मात्रा आ गया, तो इसी लिपिक की त्रुटि के कारण उसको नहीं लिया गया। चलिए, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? छंडवे, छंडवे। ठीक, ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सरकार में कौन सा उपसर्ग है? बी, सर, सकार, सरकार हो जाएगा इसमें, सरकार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो डोंगर, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो दोस्तों यहाँ पर। चलिए, जनौला में कौन सा प्रत्यय है? जनौला प्रत्यय, प्रत्यय ला लास्ट में हो जाएगा भैया, उला तो नहीं करेंगे अपन लोग, ठीक है, तो हो जाएगा औला। ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा? तहीं, सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर समूहवाचक कौन सा है? प्यास, समूह में, है ना, चाउर है, डोली है, वर्दी, इनमें से कोई नहीं, वर्दी मतलब ये समूहवाचक संज्ञा भाई, तो लेकिन प्यास कैसे आएगा भैया यहाँ पे? चाउर पर वाचक है, डोली जाति है, वाचक जातिवाचक है, प्यास भाववाचक है, यहाँ पे वर्दी है समूहवाचक है, तो इसमें समूहवाचक डी बोलेगा यहाँ पर। ओ माफ कीजिएगा संगवारी हो, माफ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, डी, तभी तो मेरे कंफ्यूज हो गया था भाई, प्यास कहाँ से आएगा, तो वर्दी आएगा, है ना। वर्दी, वर्दी मतलब वर्दी, जान रहे हो ना, गाय गरवाल सब वर्दी ध्यान में रखे, वर्दी में। चलिए, माई पिल्ला में से कौन सा समास है? माई पिल्ला, माई और पिल्ला, देखिए सी, शुरू में बात किए थे भैया, जहाँ मांत्रा लगा है, यहाँ पे देखिए मांत्रा लगा है ना, यहाँ पे माई पिल्ला, माई और पिल्ला, तो यहाँ पे हो जाएगा सी द्वंद्व समास। यहाँ गिनती का बोध होगा, वहाँ पे द्विगु समास रहेगा, बस ये इतना याद रखना है। चरई में उपसर्ग क्या है? चरई में उपसर्ग कौन से लगा है? उपसर्ग मतलब पहले, है ना, चर, चर में ये लगा है भैया, चरई में। छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी भाषा से आया? पठान शब्द किससे आया भैया? पश्तो, ये इसका सही हो जाएगा।
रिक्त स्थान को भरने हैं, है ना। जब आइस बादर खाली सन सूरज मुँह तो पिस कर फरिया, करिया बादर गरिया बादर का ही भैया, करिया बादर। ठीक, बी इसका सही हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील का अर्थ क्या है। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील है किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। ठीक है, इसी का क्वेश्चन करता हूँ ना, इतनी बार साले एक अपन सेटिंग में झगड़ा हो साले मोबाइल में पटक देता भैया हो, या फिर और कुछ कुछ होते हैं करो प्रॉब्लम से, बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक एग्जाम्पल है बस। कोई बोली कौन बोलते हैं, कोई बोली कौन बोलते भैया, कोई बोली कौन बोलते भैया, एक है कौन यहाँ पे, इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, ये 8 स्वर है यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमसुर में प्रत्यय है, अमसुर अमसुर कहा थे भैया, अमसुर में का प्रत्यय है, सी सुर प्रत्यय यहाँ पर। ठीक है, चलिए इंस्पेक्टर का तद्भव रूप क्या होगा, इंस्पेक्टर का तद्भव रूप हो जाएगा सी इंस्पेक्टर। बनिया का स्त्रीलिंग है भैया, बनिया, बनिया जानता हो ना, दुकान वाले बनिया मतलब कि थे, बी आने होने बनियन, बनिन बनिन, ओ माफ कर, बी सही हुई बनिन, है ना। चलिए उखान के भारा बांधना से क्या अर्थ है, उखान के भारा बांधने से क्या अर्थ है यहाँ पर, तो हो जाएगा बी हानि पहुँचना। टोना करने के लिए हिंदी मुहावरा है, टोना करने के लिए क्या हो जाएगा, अंचरा मारना ना। ठीक, 20 का सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए कथन दिए यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी शासन की राज्य भाषा आयोग गठित किया है, और यहाँ पे कारण दिए, छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाने इसका उद्देश्य है। कथन कारण दोनों सही हैं, वह कारण कथन की सही व्याख्या है यहाँ पर। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया भैया, कहाँ आयोजित किया गया है, गिद्धवा परिषदा, सी इसका सही हो जाएगा। बेमेतरा जिले में पड़ता है। यहाँ पे गांव में 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक यहाँ पे प्रथम पक्षी महोत्सव आयोजित किया है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। बस्तर में दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है, तो कितने दिन तक चलता है, 9 दिन तक यहाँ पे चलता है दोस्तों। चलिए इस राज्य का अंतिम तिहार किस महीने में आता है, कौन से महीने में अंतिम तिहार आता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा भैया, यहाँ पे बता दें आपको, हो जाएगा बैसाख, मतलब डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं। कृषि औजारों की किस में पूजा करते हैं, हरेली में भैया, ये इसका सही हो जाएगा। कृषि औजारों को यहाँ पे पूजा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार में किसकी पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं भैया, कृषि उपकरण की, यहाँ पे हो जाएगा डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए कमर छठ है ना, कमर छठ कौन कौन रखते हैं यहाँ पे, कुमारी कन्या है, सुहागिन स्त्री है, तो यहाँ पे सी संतवंती माताएं संतान बनती है ना, सी इसका सही हो जाएगा भैया। मातर त्यौहार कब मनाते हैं, मातर त्यौहार कब मनाते हैं यहाँ पे, 20 का सही हो जाएगा, गोवर्धन पूजा के बाद यहाँ पे मातर त्यौहार आयोजित किया जाता है यहाँ पर। चलिए रथ दूज रथ यात्रा कब मनाते हैं, रथ यात्रा कब मनाते हैं यहाँ पे, सी आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमर छठ षष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है, हर कमर छठ का उद्देश्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे संतान की दीर्घायु के लिए यहाँ पे सही माताएं अपने मतलब फास्ट यहाँ पे रखती है भैया, कमर छठ का, है ना। छत्तीसगढ़ी का एक त्यौहार नहीं है, इसमें से कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ी का नहीं है, बिच्छू त्यौहार यहाँ पे छत्तीसगढ़ी का मतलब माफ कीजिएगा, बिहू त्यौहार यहाँ पे छत्तीसगढ़ी का नहीं है, यह असम का नृत्य है, बिहू असम का नृत्य है दोस्तों। किस स्थान का मड़ई विख्यात है, किसी स्थान का मड़ई विख्यात है, तो नारायणपुर का मड़ई काफ़ी। राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है, राउत नाचा कौन से त्यौहार में भैया, दीपावली। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है, तो कौन सा तिथि है यहाँ पर, डी वैशाख शुक्ल तृतीया पे यहाँ पे पुत्री पुत्री का विवाह आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।